राजस्थान में एक छोटा सा गांव था। यहाँ के लोग बहुत ही खुश मिजाज थे। उसी गांव में एक कुटिया भी थी जहाँ पर ललित का परिवार रहता था। उस परिवार में उसका एक छोटा बच्चा और उसकी पत्नी साथ रहते थे। ललित प्रतिदिन गांव में मजदूरी करके अपने घर का खर्च चलाया करता था। माँ, आपने कुछ खाने को बनाया है क्या? मुझे भूख लग रही है। हाँ बेटा, थोड़े से चावल हैं तेरे हिस्से के, खा ले। ये तो बहुत कम है माँ, आपने खा लिया क्या? मैंने और तेरे पापा ने तो पहले ही खा लिया, बस तेरा ही बचा है, खा ले। आजा। पापा और आपने खा लिया? वह चावल खाने अपनी माँ के पास जाता है और चावल खाने के बाद वह गांव के एक पेड़ के पास जाता है जहाँ पर एक दादी अपने पोते को पढ़ा रही हो। उसके पिताजी के पास इतना पैसा नहीं था कि वह उसे स्कूल भेज सके, इसलिए वह वहाँ जाया करता। बेटा बोलो बोलो टा से। मैं जब तक नहीं करूँगा जब तक ये यहाँ से नहीं जाएगा। इसे बजाओ। ऐसा नहीं करते, कोई गरीब पापा ने मुझे इन गरीबों से दूर लेने देता है। वह वहाँ से चला जाता है। माँ, हम इतने गरीब क्यों हैं? क्यों हमारे पास खुद का घर नहीं? क्यों हम लोग सबकी तरह नहीं हैं? क्यों मैं स्कूल नहीं जा पाता हूँ? क्या हो गया बेटा? किसी ने कुछ कहा क्या तुझसे? बोल। आज मैं चौराहे पे जा रहा था, तब मुझे वहाँ अमीर बच्चों ने परेशान करा और कहा कि तू गरीब है, तू हमारे साथ मत रहा कर। हे प्रभु, कब तक ये हमारे साथ होगा? कब तक हम रहेंगे गरीब? सुष्मिता, सुनो, कब तक ऐसा चलता रहेगा? घर में मुश्किल से 300-400 रुपए आते हैं, उसमें भी मैं आपके साथ आज से काम पे चलूंगी, जिससे 2 गुनी कमाई होगी और हमारा घर में अधिक पैसा आएगा। कुछ दिन बाद ललित और उसकी पत्नी दोनों बहुत लगन से काम करते। अगले दिन ललित अपनी पत्नी से बोलता मैं सोच रहा हूँ कि मुझे एक बड़ा काम मिल जाए जिससे मेरा बेटा भी पढ़ पाएगा, वरना सब उसे मेरी तरह ही अनपढ़ कहेंगे और उसे भी बड़ा होके ईंट उठाना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता क्या कि एक साथ हमें बड़ा काम मिले और हम लोग मेहनत से काम करके अधिक धन कमाएं? बताइए। क्यों रे सूखा मल, कितनी बार कहूँ तुझे? हाँ, गाँव के बाहर मेरे ईंटे पड़े हैं, उसे किसी मजदूर को लगवा के उठवा दे जरा। धनी राम का आदमी ललित के पास जाता है। सुनो, सेठ जी की ईंटों का काम है, मैं तुम्हें उस चीज का ठेकेदार बनाता हूँ। उन ईंटों के लिए 3 आदमी की जरूरत है। वो 3 आदमी तुम कहाँ से लाओगे मुझे नहीं पता। तुम्हें एक बार कहूँगा, बार बार नहीं समझे, एक बार में ही समझ जाना। ये सारा काम तुम्हें करना। आप जैसा कहें, मैं 3 आदमी का जुगाड़ कर लूंगा। अरे हिरिया, काम पे चलोगे? वहाँ पूरे गांव में पूछता है। क्या बात है, आज आप बड़े परेशान लग रहे हैं स्वामी। हूँ तो क्या करूँ, तुम बताओ। पूरे गांव में 3 आदमी काम के लिए नहीं मिल रहे। सेठ के यहाँ बड़ा बड़ा काम है जिससे अधिक धन आएगा। अरे पुत्र, तुम कहाँ जाओगे मेरे साथ काम कर? बेटा, मैं आपके साथ चलूंगा। मैं तो स्कूल भी नहीं जाता, कम से कम काम ही सीख लेता हूँ, भविष्य में मेरे काम ही आएगा। वो ठीक ही तो कह रहा है, घर में बैठा बैठा करेगा ही क्या? इससे अच्छा वो आपकी मदद करेगा तो घर भी होगा हमारा। जैसा तुम माँ बेटे को ठीक लगे, मुझे कोई आपत्ति। तीनों बहुत लगन से काम करते हैं। काम खत्म होने पर ललित धनीराम के पास जाता है। जमींदार साहब, आपके यहाँ काम करने के 90,000 बनते हैं, 3 लोगों की। अरे भाई, तुम हो कौन और कैसे पैसे? किसके पैसे और कौन से पैसे? जमींदार साहब, मेरा बच्चा बहुत छोटा है, उसके कुछ सपने हैं जिसके लिए उसने ये काम करा था। मुझे तुम जैसे लालची लोगों से यही उम्मीद थी। अब आ मत जाइए दोबारा और मेरा घर खाली कर दे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या बात है, पैसे दे दिए उसने? अरे अब क्या होगा, उसने पैसे भी नहीं दिए जमींदार ने और कहा है कि ये घर उसी का है, खाली कर दो, वरना वो लोग धक्के मार के हमें निकाल देंगे। अब हम कहाँ जाएंगे? वह अपने घर की तरफ आ जाता है। जब वह घर छोड़कर जा रहे होते हैं तभी उन्हें रास्ते में एक बुढ़िया मिलती है। धन्यवाद बेटा, तू ना होता तो मेरा क्या होता। बड़ा परेशान लग रहा है, क्या चिंता है तुझे? बता, शायद मैं कुछ मदद कर सकूं।
हम लोग बहुत गरीब इंसान हैं। हम लोग एक धनी व्यक्ति का इस गांव में घर बना रहे थे, धनी राम का। उसने हमसे 1 वर्ष मजदूरी कराई और हमारे पैसे भी नहीं दिए। धनी राम, चल मेरे साथ, मैं देखूं उसे। क्यों रे धनिया, इसके पैसे क्यों नहीं दे रहा है? मामा क्या हुआ बताओ। झूठ मत बोल, मुझे सब पता है धनिया तेरे बारे में। माँ ये झूठ बोल रहा है, मैं इसके पैसे। हाँ, और मैंने सुना भी है अपने कानों से कि तू अपने बच्चे को क्या सिखाता है कि गरीब के बच्चे के साथ मत रहो। अरे ये तो हमारे अपने भाई बहन है, ये गांव हमारा अपना है, तू तो सरपंच है, तू भी ऐसा करेगा? माँ के आदेश पर धनीराम ललित को बहुत सारे पैसे देता है। उन पैसों से ललित एक सुंदर सा घर बनाता है। हमें कभी भी किसी की मेहनत के पैसे देने से इनकार नहीं करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग टू गुड एंड